नमस्कार मित्रों, जय माता दी। मैं आपको बताऊंगा शारदीय नवरात्रा का जो आश्विन मास में होता है 2020 में उसका शुभ मुहूर्त क्या है। वैसे नवरात्रा साल में 4 बार आता है। 2 गुप्त नवरात्रा आता है जो कि माघ और आषाढ़ में गुप्त नवरात्रा होता है। चैत्र और आश्विन मास में सार्वजनिक नवरात्रा होता है। तो शारदीय नवरात्रा घट स्थापना जो कलश स्थापना होता है वो 17 अक्टूबर 2020 को शनिवार को सुबह 6:23 से लेके 10:11 सुबह में शुभ मुहूर्त है और अभिजीत मुहूर्त 11:43 से लेकर के 12:29 तक शुभ मुहूर्त है जो अभिजीत मुहूर्त है। और राहु काल शनिवार को 17 तारीख को जिस रोज कलश स्थापन है वह 9 बजे से लेकर के सुबह 10:30 तक राहु काल है। तो कई लोग राहु काल को मानते हैं। अगर आप राहु काल को मानते हैं तो सुबह का जो मुहूर्त है वह 6:23 के बाद और 9 बजे सुबह से पहले आप पूजा प्रारंभ कर दें। जो आप प्रारंभ करते हैं तभी का शुभ मुहूर्त देखा जाता है। आगे आप कितना भी समय लगता है उसका दोष नहीं लगता है। ये शुभ मुहूर्त सिर्फ जब पूजा आप शुरू करते हैं तब ये शुभ मुहूर्त लागू होता है। अभिजीत मुहूर्त ये दोपहर में है। ये सबसे बढ़िया मुहूर्त है क्योंकि सुबह सुबह में समय लगता है सामान वगैरह लाने वगैरह में, पूजा का इंतजाम करने में। तो आपको 11:43 से लेकर के 12:29 दिन तक शुभ मुहूर्त है इसका। इसके बाद प्रतिपदा तिथि जो है वह 17 अक्टूबर को 1 बजे रात से लेकर के 9:08 रात्रि तक प्रतिपदा तिथि रहेगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा नवरात्रि में 9 देवी का पूजा का 17 अक्टूबर 2020 को शनिवार को प्रतिपदा है। माँ शैलपुत्री की पूजा है। 18 अक्टूबर 2020 को रविवार को द्वितीया है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा है। 19/10/2020 को सोमवार है तृतीया। माँ चंद्रघंटा की पूजा है। 20 अक्टूबर 2020 को मंगलवार है चतुर्थी है। माँ कुष्मांडा की पूजा है। 21/10/2020 को बुधवार के दिन पंचमी माँ स्कंद माता की पूजा है। 22 अक्टूबर गुरुवार को षष्ठी माँ कात्यायनी की पूजा है। 23 अक्टूबर शुक्रवार को सप्तमी माँ कालरात्रि की पूजा है। 24/10 शनिवार को अष्टमी माँ महागौरी की पूजा है। 25/10 रविवार को नवमी माँ सिद्धिदात्री की पूजा है। इस रविवार को 25/10/2020 को रविवार को नवमी तिथि है। माँ सिद्धिदात्री की लास्ट पूजा है। ये 9 देवी की पूजा है जिसका मैं आपको तारीख, दिन और तिथि और पूजा में बताया हूँ। इसके बाद बताऊँगा पंचमी तिथि। पंचमी तिथि जो है पूजा का 21 अक्टूबर बुधवार को सुबह 9:08 तक है। छठा यानी षष्ठी नवरात्रि जो है 21 अक्टूबर को 9:08 सुबह से प्रारंभ होगा। और सप्तमी 22 अक्टूबर गुरुवार को 7:40 से प्रारंभ होगा। और महाअष्टमी जो लोग अष्टमी नवमी ज़्यादातर लोग इसको ज़्यादा पूजते हैं तो महाअष्टमी तिथि जो है 23 अक्टूबर को 6:57 सुबह से लेकर 24 अक्टूबर को 6:58 तक है। मतलब मैं दोबारा बता रहा हूँ, महाअष्टमी 23 अक्टूबर को 6:57 से सुबह में से लेकर 24 अक्टूबर को सुबह 6:58 तक है। महानवमी 24 अक्टूबर को सुबह 6:58 से लेकर के 25 अक्टूबर को 7:41 सुबह तक महानवमी
रहेगा। महानवमी मैं फिर दोहराने जा रहा हूँ, 24 अक्टूबर को सुबह 6:58 से लेकर के 25 अक्टूबर को 7:41 तक महानवमी रहेगा। 24 अक्टूबर को अष्टमी एवं नवमी का पूजा है, और यदि नवमी तिथि अष्टमी तिथि के दिन ही प्रारंभ हो तो नवमी का उपवास अष्टमी को ही किया जाना चाहिए। यदि नवमी तिथि अष्टमी तिथि के दिन ही प्रारंभ हो तो नवमी का उपवास अष्टमी तिथि को ही किया जाना चाहिए। 25 अक्टूबर को विजयादशमी है, पारना भी 25 अक्टूबर को है, और 26 को दुर्गा विसर्जन है। और कन्या भी आप 25 को खिलाएं। आप कोशिश करें, जो कई आदमी क्या करते हैं, सप्तमी और अष्टमी को ही पूजा समाप्त कर देते हैं। मेरा मानना है जो पूजा 9 देवी को करने के बाद, यानी प्रतिपदा से लेकर के नवमी तिथि तक सारी देवियों को पूजा करने के बाद पारण करना चाहिए, पूजा समाप्त करना चाहिए। कई लोग सप्तमी तक ही करते हैं, कई लोग अष्टमी तक ही करते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। इसके लिए आप प्रतिपदा से लेकर के नवमी तिथि तक जो 9 देवी है, ये 9 देवी की पूजा करें तो आपके लिए बहुत शुभ फलदायी होगा। इसके बाद कन्या को कैसे खिलाएं मैं बताऊंगा। कन्या को पूरी, हलवा, चना, मालपुआ ये सब पसंद है। आप 9 कुमारी कन्या को, यानी 1 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष की बच्चियां को आप कन्या भोजन कराएं, और 2 बालक, एक गणपति का रूप और एक भैरव का रूप, चाहे उसको आप हनुमान जी का रूप, चाहे लोग लंगूर भी कहते हैं, यानी 9 लड़कियां जो हैं 1 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष के बीच को भोजन कराएं, और 2 छोटे बालक को कराएं जो गणपति, भैरव और हनुमान जी के प्रतीक है, साथ में उनको भी भोजन कराएं। और मैं बताऊंगा 9 देवी का उस समय रूप क्या होता है। जब आप भोजन कराते हैं कन्या का, तो उस समय रूप क्या होता है, उस कन्या का मैं महत्व बताने जा रहा हूँ। उस कन्या में 9 देवी, जो आप 9 बच्चों को खिलाते हैं, उसमें 9 देवी का रूप होता है। एक में कुमारिका, दूसरा त्रिमूर्ति, तीसरा कल्याणी, चौथा रोहिणी, 5वां काली, 6ठा चंडिका, 7वां सनभावी, 8वां दुर्गा और 9वां सुभद्रा होता है। इस बार माँ दुर्गा शनिवार को आ रही हैं, तो उनका वाहन जो है घोड़ा होगा, अश्व। अश्व वाहन माँ का आना ठीक नहीं होता है। इससे महामारी, युद्ध, धन की क्षति वगैरह होता है। इसलिए आप पूजा माता रानी से आप अर्चना करें, जो माँ सबका कल्याण हो, सबका रोग दूर हो। और माँ दुर्गा इस बार भैंस में सवारी होकर जा भी रही है, ये भी बहुत अशुभ है, जो कि अल्पायु, मृत्यु, महामारी वगैरह होने का संकेत है। तो ये दोनों अशुभ है। अश्व घोड़ा पे आना और भैंस में माँ का जाना, ये ठीक नहीं होता है। इसलिए आप लोग माँ से प्रार्थना करें, पूरा विश्व का कल्याण हो, जन का कल्याण हो, आपका अपना भी कल्याण हो, आपके परिवार का भी कल्याण हो। जय माता दी।